हे गाइस, वेलकम बैक टू माय इंगेजमेंट ब्लॉग। तो आज ही हमारा फाइनली इंगेजमेंट। इसके पहले तो आपने देखा होगा कि उसके पहले क्या क्या प्रिपरेशन किए थे। तो आज फाइनली हमारा ब्लॉग आ चुका है इंगेजमेंट वाला, जिसका मुझे तो बहुत दिनों से इंतज़ार था, क्योंकि मुझे नहीं पता ही बाकियों का क्या हाल है, बट मुझे तो देखना था बहुत अच्छे तरीके से। और ये रहे हमारे कजन्स लोग जो कर रहे हैं यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा इंजॉय। और ये हर्ष भैया, मतलब इसको क्या ही हो जाता है भाई कैमरा देखकर, साथ में खुशी। बाकी यहाँ पर गेस्ट आए हुए हैं तो सभी लोग यहाँ पर कर रहे हैं इंजॉय। अब बारी आ जाती है हमें उस जगह की दिखाने की जहाँ पर होने वाला था हमारा रिंग सेरेमनी। और ये रही मेरी बहन, जिसका नाम तो सब जानते होंगे, श्वेता। तो आ चुके हैं फाइनली हम लोग उस प्लेस पर जहाँ पर होने वाला इंगेजमेंट। तो यहाँ पर हमारा स्टेज लग चुका है। बाकी कुछ गेस्ट यहाँ पर भी बैठी हुई हैं, क्योंकि इन लोग वेट कर रही है मुझे यहाँ पर आने के लिए। और मैं यहाँ पर रेडी हो रही हूँ। भाई साहब, मैं तो बता रही हूँ, जिसका जिसका इंगेजमेंट होना, अगर उसका प्रोग्राम स्टार्ट होने वाला है 2 बजे, तो पहले ही अच्छी तरीके से रेडी हो जाए। रेडी होने के लिए 4 से 5 घंटे का टाइम ले ले आराम से। क्योंकि हुआ क्या था कि मुझे नहीं आइडिया था कि रेडी होने में इतने ज़्यादा टाइम लगते हैं। फर्स्ट टाइम था सब कुछ, तो मुझे लगा कि 1 घंटे में ऑलमोस्ट रेडी हो जाएंगे, लेकिन 1 घंटे नहीं, यहाँ पर 3 घंटे लग गए थे। लेकिन लास्ट में मैं बहुत जल्दी की, तब जाके थोड़ा सा जल्दी से यहाँ पर काम हो चुका था। लेकिन सभी लोग लगभग गुस्सा हो चुके थे, क्योंकि जिनका घर दूर था उनको जाना भी तो था। तो मैंने काफ़ी समझाया मम्मी को, मम्मी रुक जाओ। लेकिन लास्ट में मम्मी भी मेरे ऊपर इतना ज़्यादा गुस्सा हो गई थी गाइस कि मैं क्या ही बताऊँ, मैं तो रोने ही लगी थी। लेकिन मेरा मेकअप का सवाल था तो सब मुझे बोल रहे थे कि शांत रहो प्लीज़। यहाँ पर मैं थोड़ा सा स्माइल देने लगी थी, क्योंकि ऑलमोस्ट बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। कुछ फ्रेंड्स तो यहाँ पर जाने ही वाली थी, क्योंकि मैंने सबको बोला था कि 2 बजे स्टार्ट होगा, और यहाँ पर बज चुके हैं 6 और अभी तक मेरा कुछ भी स्टार्ट नहीं हो रहा है। बहुत सारी चीज़ें मेरी इधर उधर बिखरी पड़ी थी, तो मैं इससे बोल रही थी कि प्लीज़ वहाँ से वो चीज़ें ला। सारी फ्रेंड्स बहुत ज़्यादा सपोर्टिव थी। कुछ चीज़ें तो मुझे नहीं मिली थी, तो उन लोग खोज दे रही थी। और यहाँ पर फाइनली लास्ट में आ जाती है दीक्षा और प्रिया। और इन लोग ऐसे टाइम पे आते हैं ना कि मतलब पूछो मत। मैंने इनको भी बोला था 2 बजे आने के लिए, लेकिन इन लोग आ रही हैं 6 बजे। बाकी लोगों को लेट हो सकता है, लेकिन इन लोग तो ऑन दी टाइम पर आई थी। और ये रही मेरी तोता परी, साथ में मोना जो बचपन की फ्रेंड है। और मेरा फाइनली वो घड़ी आ चुका है जब मैं जाने वाली हूँ बाहर। तो यहाँ पर अभी वेट कर रही हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें हाथ में यहाँ पर दिया जाता है। और मैंने अपने हाथों में लगा रखे थे फेक नेल्स, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा इरिटेट कर रहे थे गाइस। यहाँ पर मैं तो अपने लहंगे को भी संभाल नहीं पा रही थी, क्योंकि थोड़ा वेटेड था। तो मुझे डर लग रहा था कि कहीं मेरा नेल निकल कर फेंका ना जाए। और हुआ भी कुछ ऐसा कि मेरा 1-2 नेल तो वहीं पे बैठे बैठे ही निकल चुका था। कंडीशन ऐसी आ चुकी थी कि मैं तो यहाँ पर चल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि नेल के वजह से। अगर किसी को भी नेल लगवाना है तो पहले ही लगवा ले, क्योंकि लास्ट मोमेंट में नेल लगवाने का मतलब है कि थोड़ा डर रहता है उखड़ने का। तो यहाँ पर बैठने में भी लोग मेरी हेल्प कर रहे थे, क्योंकि मैं नेल के वजह से अपने लहंगे को भी अच्छी तरीके से नहीं फैला पा रही थी। और मेरे सामने इजेक्ट आ चुकी थी मेरी मदर इन लॉ, क्योंकि यहाँ पर क्या होता है ना, कोई बड़े लोग होते हैं लड़की की साइड से। तो यहाँ पर मेरी मम्मी थी, जो मतलब पूजा करने के लिए हेल्प कर रही थी। हेल्प क्या, मतलब कि उनका कर्तव्य है ये। तो सारी चीज़ें स्टार्ट हो गई थी।
जैसे पूजा खत्म होता है और मैं अंदर आती हूँ तभी मैं भाई को बोलती हूँ, भाई कैमरे वाले तो नहीं खा लिए लेकिन प्लीज़ तो मेरा फ़ोटो ले लो। अच्छा तो यहाँ पर मैं थोड़ा पोज देने लगी और मेरा भाई थोड़ा फ़ोटो खींच लिया। मतलब इसी की वजह से थोड़ा मेरा कुछ सोलो फ़ोटो है, नहीं तो मेरे सोलो फ़ोटो तो रहते ही नहीं। अब जब मुझे दोबारा रिंग सेरेमनी के लिए जाना था तो मैं सोच रही थी कि कुछ मेरा मेकअप तो गड़बड़ नहीं हुआ है ना। तभी मेरी फ्रेंड बोली कि नहीं सब कुछ ओके बट मुझे अपना मेकअप थोड़ा हैवी लगने लगा था क्योंकि गर्मी की वजह से थोड़ा सा मेकअप उभरने लगा था। इसके अलावा यहाँ पर एसी भी लगी थी लेकिन इतनी ज़्यादा रूम में भीड़ थी कि एसी भी यहाँ पर अच्छे से वर्क नहीं कर रहा था। उस टाइम मेरी क्या हालत हुई थी मैं बता नहीं सकती। मैं सबसे बस यही पूछ रही थी कि देखो कुछ हैवी नहीं लग रहा है, हैवी नहीं लग रहा है। जैसे मैं स्टेज पर आती हूँ तभी मेरे फियोंसी बोलते हैं, मतलब फाइनली अब तो हस्बैंड बन चुके हैं, तो बोलते हैं कि यार आपने क्या वाल पुट्टी लगा लिया है क्या फेस पे। मैंने बोला नहीं यार गर्मी की वजह से ऐसा हो जाता है। और मेरी राय यहाँ पर देख भाई मेरे हस्बैंड जी किधर है। तभी लोगों ने बोला देखो जीजू आ रहे हैं, तुम परेशान मत हो। फिर उसके बाद वो तुरंत आ गए मेरे पास और हम लोगों की होने वाली थी यहाँ पर एंट्री। तो हम लोग थोड़ा सा डिसाइड कर रहे थे कि हम लोग को कैसे एंट्री लेना है, जैसे मैं सोच रही थी। फिर मैं फ्रेंडों से डिस्कस कर रही थी, देखो मेरे अगल बगल कोई मत रहना प्लीज़, क्योंकि मुझे अपने हस्बैंड जी के साथ अकेले ही एंट्री लेनी है। और यहाँ पर तो भी थोड़ा रेडी थे और बोल रहे थे कि देखिए कैमरे वाले आ चुके हैं और हम लोग अब चलते हैं। तो मैंने बोला कि ठीक है चलते हैं, लेकिन उससे पहले हम लोग को सोलो ही चलना है। थोड़ा सा ऑकवर्ड तो लग रहा था क्योंकि मैं यहाँ पर सब कुछ खुद से प्रिपेयर करी थी कि मुझे कैसे कैसे करना है, क्योंकि यहाँ पर कुछ लोग गुस्से भी हो जा रहे थे कि देखो अपने मन की हो गई। बट मैं क्या करूँ यार, मेरा स्पेशल मोमेंट था तो मैं इसको यूं ही बर्बाद नहीं होने दे सकती थी। और यहाँ पे हम लोग क्या बात कर रहे हैं मुझे खुद ही नहीं पता। तो ठीक है, होता रहता है, हर एक चीज़ याद नहीं रहता ना, क्योंकि मैं इसको बहुत टाइम बाद डाल रही हूँ यूट्यूब पे। फाइनली हम लोग ले रहे हैं एंट्री स्टेज की ओर, तो लेट्स सी गाइस। ये वाला भी मैं देखती हूँ या फिर जब भी कैप्चर किया गया था और जब मैं बाद में से देखती हूँ ना तो मुझे लगता है यार हाथ को ज़्यादा ही तेज़ी से हम दोनों नहीं पकड़ लिए थे एक दूसरे का, क्योंकि उस टाइम तो भाई इतना नर्वस रहता है लोग ने कि समझ में नहीं आता है। उसके बाद मैंने हाथ छोड़ा है और मैं बोली कि ठीक है हम अपना हाथ अपने पास रखते हैं, लेकिन यार भाई साहब मैं क्या ही बोलूँ। फिर उसके बाद चलो ठीक है, फिर लक्ष्मी आती है रिंग देती है और फाइनली हम लोगों का रिंग सेरेमनी होने वाला होता है। इतना नॉर्मल रिंग सेरेमनी हो रहा था, मुझे लगा ना कि घुटने पर बैठेंगे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तो मैं सोची कि चलो मैं ही घुटने पे बैठ जाती हूँ। फिर उसके बाद मैं तो चलो इधर उधर होते होते कैसे भी करके नीचे जब बैठ भी गई थी ना, फिर कैमरे वाले इतना कैप्चर कर रहे थे, मुझे थोड़ा सा ऑकवर्ड भी लग रहा था क्योंकि सबकी निगाहें हमारे पर ठहरी हुई थी। और वो वाला आई थिंक इसमें वीडियो नहीं लिया गया है, अगर मेरे पास थोड़ा बहुत कभी होगा तो मैं देखती हूँ कैसे यहाँ पर डालते हैं। लेकिन हाँ इस वीडियो में ऐसा कुछ मेरी बहन ने रिकॉर्ड किया नहीं है। आई विश थोड़ा बहुत तो दिख जाए यहाँ पे। ओ माय गॉड, ये मैंने क्या देख लिया, फाइनली मेरी प्यारी बहन जो मैं
मेरा ही वीडियो बना लिए भाई साहब। मैं तो बहुत ज़्यादा हैप्पी हूँ और थैंक यू सो मच श्वेता कि तुमने ये मोमेंट कैप्चर किया। मुझे तो लगा ही नहीं था ये मोमेंट तुमने कैप्चर की होगी। और यहाँ पे भाई जब मैं ऐसे बैठी हुई थी ना, आप देख सकते हो सभी लोग ऐसे देख रहे हैं क्या ही मैंने कर दिया है, क्योंकि यहाँ पर उल्टा हो गया है ना थोड़ा। जब मैं खड़ी हुई ना तब मुझे लगा कि यार मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए था, क्योंकि ये तो करना था मेरे पति देव को, लेकिन इसे कर दिया मैंने तो थोड़ा अलग था। सो फाइनली ये भी तो घुटने पर आ ही गए ना बुके लेकर, तो मुझे लगा कि चलो ठीक है दोनों लोग बराबर बराबर हो गए। अब जाकर थोड़ा अच्छा लग रहा है कि मैं की तो इनको भी करना पड़ेगा ना। मुझे वाला मोमेंट तो बहुत अच्छा लग रहा था, थोड़ा सा शर्म भी आ रहा था कि यार कोई आपके लिए घुटने पर बैठे। मैं बैठी थी समझ में आ रहा था, बट जब ये बैठे थे ना यार तो वाह ओ माय गॉड। अब आ चुका है केक कट करने का मोमेंट। ये केक वैसा नहीं था जैसा मैंने एक्सपेक्ट किया था, और मैंने इसे 1 सप्ताह पहले ऑर्डर देकर बनवाया था, लेकिन जब ये आया ना भाई साहब तो फुल्ली वाइट कलर था। तो मैंने उनको बोला था कि थोड़ा ऑफ वाइट रखिएगा, क्योंकि अभी ट्रेंड चल रहा है तो थोड़ा सुंदर भी लगता है। हाय नजर ना लगे हम दोनों को भाई साहब, कितनी क्यूट लग रहे हैं हम दोनों साथ में यहाँ पे। इसके बाद होने वाला था डांस, और डांस का प्रैक्टिस लगभग 1 महीने से चल रहा था, लेकिन मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर डांस कुछ हो पाता, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। लेकिन सारी बहनें यहाँ पर री प्रैक्टिस कर रही थी, और प्रैक्टिस करते करते बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। कुछ समय बाद ही मेरी बहनों को रियलाइज हो चुका था कि अब यहाँ पर डांस नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। जो टाइम हमने दिया था उससे लगभग 3 घंटे हम लोग लेट थे, और थोड़ा बहुत जो टाइम बचा हमारे लिए लास्ट में, उसके लिए हमने सोचा कि क्यों ना शूट करवा लिया जाए, क्योंकि ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगभग सभी गेस्ट धीरे धीरे यहाँ से जा चुके थे। उसके बाद डीजे वाले ने भी बोला कि ठीक है हम इसे हटाते हैं, लेकिन मैंने बोला कि आप इसे 5 मिनट तो गाना चला दीजिए। मेरी बहनों ने बहुत ज़्यादा मेहनत किया है, लेकिन उन्होंने बोला कि नहीं दीदी यहाँ पर टाइम आउट हो चुका है। भाई ये क्या बात होता है, लाइफ में एक बार तो ऐसा स्पेशल मोमेंट आता है, तो ऐसे डीजे वाले से भाई दूर रखिए। पहले आप वहाँ पर कंफर्म कर लीजिए कि हाँ मुझे थोड़ा बाद में भी बजेगा तो चलेगा ना, क्योंकि शादी में तो ऐसा नहीं हुआ था। शादी तो बहुत अच्छी तरीके से हो गई। तो यहाँ पर हम लोग वही डिस्कस कर रहे थे कि बाजा नहीं बज पाएगा अब तो। और नीचे आ चुके थे, यहाँ पर कुछ हमें फोटोज ले लेते जो यहाँ पर पेड़ के पास होता। तो यहाँ पर हम दोनों क्या बात करें मुझे नहीं आइडिया है। बाकी यहाँ बहनें हैं, और सारे सामान जो लॉन में थे सारे घर जाने वाले होते हैं। और ये रही श्वेता। जितना भी वीडियो रिकॉर्ड हुआ है ना, सारा क्रेडिट श्वेता को जाता है, क्योंकि सारा वीडियो श्वेता ने यहाँ पर अकेले ही बनाया था। बेचारी हर एक चीज़ मैनेज करते करते मेरा वीडियो ही निकाली थी अच्छी तरीके से। उसके बाद इसने रील्स वगैरह भी बनाया था, जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था। गोद भराई के टाइम हमारे अगल बगल हमारे रिलेटिव, हमारी फैमिली बैठी हुई होती हैं, और लक्ष्मी यहाँ पर बहुत ही ध्यान से देख रही है कि और क्या क्या हो रहा है। घर आने के बाद पता चला कि भाई साहब हमारा घर तो इतना ज़्यादा फैल चुका था कि पूछो मत। इसे समेटते समेटते ही हमें 10 दिन लग गया था। और मेरे पति देव हमारे लिए बनवा कर लाए थे एक बहुत ही प्यारा सा चॉकलेट, और ये सारा चॉकलेट मेरे लिए था। इसका वीडियो नहीं रिकॉर्ड हो पाया था, लग रहा है श्वेता थोड़ी बिजी हो चुकी थी। लास्ट में यहाँ पर बहुत सारी मिठाई और फ्रूट्स बच चुके थे, जो हमारे अगल बगल दे दिया गया था, क्योंकि इतना ज़्यादा फ्रूट्स और फल तो कोई खा नहीं पाता। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय गाइस।